अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा पाकिस्तान मेरा घर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम इंट्रोड्यूस की है। अब उसमें कौन अहल है, लोन कितना मिल सकता है, ऐसे कौन से इलाके हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो कि इसके जो है शराइत को पूरा करते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी देखते हैं पहली रिक्वायरमेंट के साइज़ ऑफ हाउस यूनिट क्या होना चाहिए। अब इसमें तीन किस्म के टायर जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। टायर नंबर 1 में जो है वो है नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, और टायर 2 जो है वो नॉन जो है नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, और टायर 3 भी जो है वो नॉन NAPHDA का प्रोजेक्ट है। तो टायर 1 और टायर 2 में जो हाउसिंग यूनिट होना चाहिए वो कम से कम जो है, या अपार्टमेंट जो कम से कम उसकी जो एरिया हो वो 125 स्क्वायर यार्ड्स हो या 5 मरले हो, और उसका कवर्ड एरिया अप टू 850 स्क्वायर फीट्स हो। यानी कि अगर आपका घर है तो उसका जो कवर्ड एरिया हो वो कम से कम 850 स्क्वायर फीट हो, और जो है उसका कंप्लीट जो है एरिया हो, प्लॉट जो हो वो 5 मरले पे हो। अगर अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट कम से कम जो है मिनिमम जो है 125 स्क्वायर फुट तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो इस टायर में नहीं आएगा। और टायर 3 में जो है वो उसका हाउसिंग यूनिट जो है वो मोर देन 125 स्क्वायर यार्ड्स हो, अप टू से लेके अप टू 250 स्क्वायर यार्ड्स तक जो हो वो हो। और अगर जो है प्लॉट है तो वो कम से कम 10 मरले का हो, और उसका कवर्ड एरिया 850 से लेके 1100 स्क्वायर फीट तक हो। तो ये इसका जो है एरिया है, यूनिट घर कितना होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो है अब हम देखते हैं इसकी मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ हाउसिंग। अब मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ हाउसिंग में कम से कम जो है इसकी जो है टायर 1 में 3.5 मिलियन आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। अगर 3.5 मिलियन उसकी कॉस्ट जो है टायर 1 में आपको होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो है टायर 2 में भी 3.5 यानी कि 35 लाख का घर हो या फ्लैट हो, उससे ज़्यादा ना हो, और कवर्ड एरिया उसका 850 स्क्वायर फीट हो। और टायर 3 में जो है वो 60 लाख से उसका जो प्राइस है, उसकी जो है उसका वैल्यू जो हो वो 60 लाख से ऊपर ना हो। आपको कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है इस पर। टायर 1 में आपको 27 लाख मिल सकते हैं, टायर 2 में आपको 30 लाख मिल सकते हैं, और टायर 3 में आपको 50 लाख तक लोन मिल सकता है, बशर्ते कि आपको आपकी इनकम उसको सपोर्ट करे। अब इनकम कैसे सपोर्ट करती है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, प्राइसिंग क्या होगी उसकी, किस तरह वो चार्ज करेंगे। फर्स्ट 5 ईयर्स पे वो 5% चार्ज करेंगे, 5% जो है मार्कअप चार्ज करेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी 5 सालों के बाद जो है वो 7% चार्ज करेंगे, और 10 सालों के बाद यानी कि फिर जो है 1 ईयर का काइबोर और प्लस 2.5%। काइबोर हर साल चेंज होता रहता है, आजकल काइबोर जो है 7 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो वो चेंज भी हो सकता है और हो सकता है यही रहे। लेकिन काइबोर जो है वो अभी आजकल जो है वो 7 पॉइंट समथिंग है, और प्लस में वो 2.5% अपना मार्कअप चार्ज करेंगे। इसी तरह टायर 2 में कुछ डिफरेंट है, उसका भी पहले 5 साल 5% है, और दूसरे 5 साल के लिए 7% है, और 10 साल जब गुजर जाएंगे उसके बाद फिर जो है 1 ईयर काइबोर प्लस 4% जो है मार्कअप रखेंगे। और टायर 3 में जो है भी सेम है, 1 ईयर काइबोर है, और उसके बाद जो है 4% है। बाकी पहले 5 सालों में 7%, दूसरे 5 सालों में 9%। इसमें थोड़ा चेंज है, उधर 7% है दूसरे 5 सालों में, इसमें दूसरे 5 सालों
उसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं इसकी। उसमें यह है कि परचेज ऑफ अ न्यूली कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि वो जो घर हो वो फर्स्ट टाइम आपके नाम पे हो, पहले किसी और के नाम पे ना हो, यानी कि बिल्कुल नया बना हो। सेकेंडली जो है प्लॉट जो है वो परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन देयर ऑन, आप उसमें से ये भी हो सकता है कि अगर इस कॉस्ट में मिसाल के तौर पे आप टायर 1 में आ रहे हैं, लेना चाहते हैं, यानी कि 5 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उस पर प्लॉट में उसकी कीमत भी हो और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हो। अगर से सपोज़ आपकी जो है वो प्लॉट की कीमत 20 लाख है और 20 लाख उस पर ख़र्चा आ रहा है, तो वो इस जो है आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे इसमें, इस स्कीम के लिए। उसके बाद जो है वो जो थर्ड टायर है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको दे सकते हैं, प्लॉट के लिए नहीं, ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, अब सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट उसके लिए है 5 साल, और जो है सारे ऑल मैन और वुमेन जो है जिसको भी CNIC हो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट टाइम होम ओनर हो, आपके नाम पे पहले कोई और जो है प्रॉपर्टी ना हो। अच्छा, 1 इंडिविजुअल कैन हैव सब्सिडाइज्ड हाउस लोन फैसिलिटी अंडर दिस स्कीम ओनली वंस, सिर्फ एक ही दफ़ा ये लोन लिख सकता है। उसके अलावा ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्स्ट परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट जो है वो होता है। प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी जो है वो तकरीबन 9,000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अच्छा, फाइनेंसिंग टेन्यूर मिनिमम 10 ईयर्स एंड अप टू 20 ईयर्स, से कम 10 साल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक जो है वो आपने ये सारे पैसे रिटर्न करने हैं। ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जो है कौन सा लेते हैं, कौन से जो है कितने सालों में आप पे कर सकते हैं, करना चाहते हैं। 10 सालों में तो फिर 10 सालों के हिसाब से उसकी अलग इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर 20 साल का जो है आप लेना चाहते हैं तो रिटर्न करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो अलग उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। उसके अलावा उसकी जो मंथली इनकम हो वो कम से कम 25,000 हो, और एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी नॉट मोर देन 45% ऑफ नेट इनकम, जो है ना वो कम से कम जो है आपकी जो है 45% आपने साइड पर करना है। मिसाल के तौर पे जो है 25,000 आपकी इनकम है तो 45% उसको अलग कर देंगे अखराजात के लिए, उसके बाद फिर उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा बाकी जो बचेगा। हाउ टू प्रोसेस एज पर एग्जिस्टिंग ईजी होम प्रोसीजर जो होता है वो। उसके अलावा एज ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट शुड बी मिनिमम 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 60 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी तक जो है उसकी मिनिमम एज जो हो वो 25 ईयर्स तक हो और मैक्सिमम 60 तक हो, यानी कि अगर किसी शख्स की एज जो है वो 10 सालों में रिटर्न करना चाहता है तो उसकी एज अभी 50 ईयर्स हो, 50 ईयर्स से ज़्यादा ना हो। या अगर कोई ऐसा है कि वो बोलता है कि मैं 20 सालों में रिटर्न करूँगा तो उसकी एज अभी 40 ईयर्स से ज़्यादा ना हो, और मिनिमम जो है एज वो 25 ईयर्स है। तो इसमें एक और भी है कि को एप्लीकेंट, यानी कि एक से ज़्यादा बंदे मिलकर भी लोन ले सकते हैं, फिर उसमें इनकम जो है वो सबकी मिला के उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर जो है आप जो है टायर 1 या टायर 2 की स्कीम अवेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको सारा जो है वो मिलेगा। वो आपकी इनकम डिटरमाइन कर रही है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम के हिसाब से वो आपको लोन देंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी की इनकम 50,000 है तो उसको तकरीबन 22.5 लाख तक लोन मिल सकता है। अगर उसकी किसी की इनकम जो है अप टू 1 लाख है तो फिर उसको हो सकता है 27 लाख तक मिल जाए। तो ये थी कुछ डिटेल्स जो है नया मेरा पाकिस्तान मेरा घर लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से। अच्छा, इसमें जो है एक और चीज़ है तो कि वो ये है कि आप जिस भी एरिया में लेना चाहते हैं वो एक जो है अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है इस्लामाबाद या रावलपिंडी में जो है ये स्कीम जो है इससे जो है फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो एरिया जो हो वो एरिया RDA से या CDA से अप्रूव्ड हो, यानी कि यूनियन काउंसिल से जो अप्रूव्ड एरिया हैं यूनियन काउंसिल के अंडर में आते हैं वो उसके लिए ये लोन नहीं देते।
तो जो है वो एरिया या तो आरडीए से अप्रूव्ड हो या सीडीए से अप्रूव्ड हो या किसी अथॉरिटी यानी कि पीएचए है या डीएचए है, इससे जो है वो एरिया अप्रूव्ड हो। तो उसके बाद फिर वो जो है लोन देंगे। उसके अलावा उनके पास एक कुछ एवेल्यूएटर्स होते हैं जो कि मार्केट में जाके एवेल्यूएट करते हैं कि भाई इस एरिया में कितनी प्राइस है, कि वाकई ये जो है जितनी लेना चाहता है कस्टमर, तो वो उसमें रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो सारी एक उनकी कमेटी बैठती है, उनका एक पैनल होता है, वो पैनल डिसाइड करता है कि ये लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सारी चीज़ों को देख के फिर जो है वो डिसाइड करते हैं कि इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरी बात ये है कि अब जो है बहुत मुश्किल है, मिसाल के तौर पे अगर कोई इस्लामाबाद पिंडी में रहता है तो उसके लिए 35 लाख में घर तो नहीं मिल सकता, या 35 लाख में 5 मरले का घर मिलना बहुत मुश्किल है, और वो भी उन एरिया में जो कि सीडीए और आरडीए से अप्रूव्ड हों। या 60 लाख तक जो है ऐसा कोई भी एरिया नहीं है सीडीए या आरडीए का अप्रूव्ड जहाँ पर आपको 10 मरले का जो है प्लॉट विद कंस्ट्रक्शन या इस तरह का या कंस्ट्रक्शन जो है वो मिल सके। तो वो तभी हो सकता है जब आप जो है वो पूरी रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो जो है इस सारी कंडीशंस को मीट कर रहे हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च की है सीडीए की वेबसाइट से और आरडीए की वेबसाइट से, जितनी भी सोसाइटीज़ अप्रूव्ड हैं उनके बारे में जो है मैंने डिटेल ली है, जाके सर्च किया है। उस सर्च करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि सीडीए में तो ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है, सीडीए में तो ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जो कि इस कंडीशन को मीट करे। लेकिन एक ही जो है आरडीए के अंडर सोसाइटी जो है मेरे नज़र में है, वो है पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, यहाँ पर आपको प्लॉट जो है 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है तकरीबन 12 से 15 के दरमियान। अगर 12 से 15 के दरमियान जो है आपको प्लॉट मिल जाए, और अगर आप उस पर 20 लाख 5 मरले पे लगाते हैं 850 स्क्वायर फुट कवर करने के लिए, तो तकरीबन आपका ये 30 से 35 लाख बन जाता है। और जो है ये आपकी रिक्वायरमेंट जो है इनकी जो है कि भाई 35 लाख के अंदर हो, और जो है उसके अलावा 5 मरले का प्लॉट हो, और उसकी जो कवर्ड एरिया है वो 850 हो। तो वो ये ऐसी सोसाइटी है जो कि इस सारी जो है कंडीशन को मीट कर रही है, आरडीए से अप्रूव्ड भी है, इनका लेआउट प्लान भी अप्रूव है, सारी चीज़ें जो है इनकी अप्रूव्ड हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता था, ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से, और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसी कौन सी सोसाइटी है या कौन सा एरिया है जो इसको सारी कंडीशंस को मीट कर रहा है। वो है पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये टॉप सिटी के और मुमताज़ सिटी के साथ ही है, कश्मीर हाईवे से इनका रास्ता जाता है। तकरीबन इसका जो फासला है वो 0 पॉइंट से इस्लामाबाद 0 पॉइंट से 27 किलोमीटर्स है। मुझे तो बहुत ये जो है पसंद है, लेकिन यहाँ पर अभी आबादी कुछ कुछ भी नहीं है। जब लोग जाएंगे वहाँ पर घर बनाएंगे तो हो सकता है उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा हो जाए। और बड़ी बात यह है कि इसमें पानी, बिजली और गैस तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि इस काबिल है कि बंदा वहाँ पर घर बना के रह सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जो है मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। ओके, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।